मौर्य सक्सेस कैंपस कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। गौर फरमाना है, अभी तक हमने एवरेज के पार्ट 6 तक क्वेश्चंस देखें, वीडियोस देखें। अब ध्यान देना है आगे, कुछ टॉपिक्स और आगे बात करेंगे तो गौर फरमाएंगे, कुछ निकलेगा कुछ आएगा। ठहरिए, ये शायरी नहीं है, ये प्रश्न है। जहां फंसते हैं आप, तो आज देखेंगे हम लोग वो प्रश्न जहां बार बार फंसते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, तो गौर फरमाना है। पहला प्रश्न आपके सामने मौजूद है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है? गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत एवरेज दे रखा है, वो 27 दे रखा है, और कहता है कि एक संख्या निकाल दे। क्या एक संख्या निकाल दे तो कितना हो जाएगा? पहले 5 संख्या था, एक संख्या निकाल दिए तो 4 संख्या हो गया, और निकालने से औसत क्या हो जाता है? 25। बहुत आसानी से कर पाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस गौर फरमाना है। एक चीज जानिए, यहां पे एवरेज है और नंबर्स की संख्या है, कितने संख्या है, और एवरेज मालूम हो और उनकी संख्या मालूम हो, तो इसका सम योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जितना नंबर है उसको इनटू कर देंगे तो यहां पे क्या निकल जाएगा? सम मतलब क्या होता है? जोड़। तो जोड़ कितना हो जाएगा हमारा? 7 5 35, 5 3 कैरी हो गया, और 2 5 10, और 3 135 हो गया हमारा। क्लियर है फंडा? अब ध्यान देना है, अब इन 4 संख्याओं का हम लोग योग निकाल लेंगे, तो 4 से गुना कर देंगे तो योग क्या हो जाएगा हमारा? 100। क्लियर है? अब बोला गया है कि निकाली गई संख्या क्या है, तो बात समझिएगा कि 5 संख्याएं थी, उसका सम, उसका जोड़, योग कितना है? 135 है। जब एक संख्या निकाल दिए तो 4 संख्याओं का योग क्या हो गया? 100। तो जो निकला है उसका वैल्यू क्या है? तो देखिए 135 था जोड़, जब 5 संख्या था, अब 4 संख्या हो गया तो उसका योग 100 है, तो निकाली गई संख्या क्या है? 35 है। उम्मीद करते आपको समझ में आएगा, लेकिन नहीं, कुछ और तरीके से सीखेंगे, तो गौर फरमाना है कैसे। देखिए हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, एक संख्या निकाल दी गई तो 4 संख्याओं का औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है? देखिए यहां पे जो भी निकलेगा या फिर जो भी शामिल होगा उसी का वैल्यू निकलता है। और कैसे निकलता समझिए यहां पे। अब देखिए 5 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा? +1 बचेगा। 5 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? +1 बचेगा ना। हमको यहां डिफरेंस कर लेना +1। अब 27 में 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, +2, क्योंकि 27 में 25 जाएगा तो +2 बचेगा। अब हमको क्या करना है? इसको हमेशा यहां पे इंटू करना है, और इसको यहां पे हमेशा इंटू करना है। ये फिक्स प्लेसेस है, आपको हमेशा इसको यहां और इसको यहां इंटू करना है। अब कैसे करेंगे? 1 × 27 27, और 4 2 8। अब ध्यान देना है, यहां दोनों का साइन देखना है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, और प्लस 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 होता है तो बीच में प्लस कर देंगे। 27 8 कितना हो गया? 35। देखिए दोनों ही तरीका इजी है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैसे देखेंगे सामने। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कक्षा के 19 छात्रों की औसत आयु 78 वर्ष है। 19 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज क्या दे रखा है? 78 ईयर्स। और फिर कहता है, यदि उनमें से एक छात्र को कक्षा से निकाल देने से इस कक्षा की औसत आयु 1 कम हो जाती है। मतलब एक विद्यालय के स्कूल में 19 स्टूडेंट है जिनका एवरेज 78 ईयर्स है। अगर एक स्टूडेंट को हम निकाल दें, तो जब एक स्टूडेंट निकालेंगे तो कितना स्टूडेंट बच जाएगा? इसमें 18 बच जाएगा। अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाता है, तो एवरेज 1 कम हो जाएगा, मतलब 78 से 77 हो जाएगा। क्लियर है?
तो पूछा है कि जो निकला है ना बच्चा, जो बच्चा निकला है ना, उसका उम्र क्या है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, गौर फरमाना है। देखिए वही चीज करेंगे, यहां से यहां इंटू करेंगे। अब देखिए 78 इंटू 19, तो देखिए कितना मुसीबत हो जाएगा इससे। इंटू करने में कितना मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि देखिए टेबल तो आप कर लेंगे, गुना इंटू तो कर लेंगे, लेकिन इसको गुना करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम का ही तो वैल्यू है एग्जाम के अंदर। तो गौर फरमाना है, हम लोग इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका टाइम ज्यादा किल हो सकता है अगर नंबर उल्टा सीधा आ जाए तो। लेकिन जो प्रोसेस हमने आपको समझाया सेकंड नंबर में, वो आपका बहुत बढ़िया है, इसमें कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो गौर फरमाइए कैसे सेकंड प्रोसेस ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहां डिफरेंस कितने का है, 1 का। देखिए 19 में 18 जाएगा तो क्या बचेगा, +1 बचेगा ना जी। 78 में 77 जाएगा तो क्या बचेगा, +1 बचेगा ना जी। अब हम लोग क्या करना है, इसको हमेशा यहां इंटू करना है बाबू, और इसको कहां इंटू करना है, यहां। ये फिक्स इंटू करना है आपको। अब 1 इंटू 78 हो जाएगा। अब 18 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। बढ़िया, अब 18 हो जाएगा। अब गौर फरमाना है, यहां प्लस, यहां भी प्लस। अब प्लस है दोनों जगह, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे प्लस। अब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो गौर करना है। देखिए 8 और 8 कितना हो गया, 6, और 7 और 8 और 1 9, 96 ईयर्स। अब देखिए स्कूल के अंदर तो 96 ईयर्स नहीं पढ़ता है बच्चा, लेकिन यहां पे हम लोग बस समझ रहे हैं फॉर्मेट को, टेक्निक को समझ लेना है। उम्र से मतलब नहीं है कि स्कूल में पढ़ता है नहीं पढ़ता है ना। 96 में उम्र तो बच्चे लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बस पैटर्न को समझना है, इससे मतलब नहीं है कि 96 है। क्लियर फंडा, बनाने का प्रोसेस हमारा वही होगा। आप समझ रहे हैं प्रोसेस को, फंडा है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला क्या है, गौर फरमाना है। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक विद्यालय के 13 छात्रों का औसत भार, एक विद्यालय है जिसमें 13 विद्यार्थी हैं, जिसका औसत भार मतलब एवरेज वेट जो दे रखा है, वो दे रखा है क्या हमारा 53 kg। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे कहता है क्वेश्चन में, यदि विद्यालय में एक छात्र के आ जाने से औसत भार 2 की कमी हो जाती है। बोलता है कि विद्यालय में एक छात्र आ गया, जब आ गया तो औसत में 2 की वृद्धि हो गई, 2 की कमी हो जाती है। तो जब एक छात्र अंदर आता है तो अब कितने विद्यार्थी होंगे, 14 हो गए। और जब ये आता है तो औसत में कमी, क्या हो गया, कमी कितना का, तो कितना कमी हो गया है, औसत में कितना कमी हो गया हमारा, 2 का। तो औसत में 2 कमी हो गया तो कितना हो जाएगा, 51। अब क्या करना हमको, अब देखना है कि 13 में 14, मतलब छोटा में ज्यादा जाएगा तो -1। अब यहां 53 में 51, तो मतलब ज्यादा में कम जा रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, +2। देखिए जब छोटा में ज्यादा जाएगा तो माइनस में, अब ज्यादा में कम जाएगा तो प्लस में। बढ़िया। अब हमको क्या करना होता है, यहां से यहां इंटू करना होता है, और यहां से यहां इंटू करना होता है। बढ़िया। तो अब 1 इंटू 53, तो 53 हो गया हमारा। अब देखना है 14 इंटू 2, तो कितना हो गया, 28। अब यहां पे हम साइन क्या लेंगे, तो अब देखना यहां पे इसके अनुसार साइन लेना है, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस, अब 53 में 28 जाएगा तो क्या बचेगा, तो देखिए 13 में 8 गया तो बचा 5, इधर 4 में 2 गया तो 25। मतलब जो शामिल हुआ है विद्यार्थी का भार, वेट कितना है, वो 25 kg का है। बढ़िया, समझ में आया ना जी। अगला क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक समूह के 8 मित्रों की औसत आयु 35 वर्ष है। एक समूह है, एक ग्रुप है जिसमें 8 फ्रेंड है, 8 दोस्त हैं, जिनकी औसत आयु एवरेज क्या दे रखा है, तो दे रखा है हमारा 35 वर्ष, 35 वर्ष।
और आगे कहता है यदि एक मित्र के शामिल हो जाने से, एक मित्र ना आके शामिल हो गया और हो जाने से औसत में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई चेंजिंग नहीं आया, नो चेंजिंग। मतलब एक जब दोस्त शामिल हुआ, मतलब 8 दोस्त था पहले, एक दोस्त आ गया तो 9 हो गया और औसत में कोई चेंजिंग नहीं, मतलब पहले एवरेज 35 था तो अभी भी एवरेज 35 ईयर्स ही होगा। क्लियर है? अब देखिए जब चेंज नहीं होता है कुछ भी, तब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे, तो गौर फरमाना है, ध्यान से देखना है। ऐसे ऐसे करेंगे, चुटकियों में करेंगे, कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है आपको, तो बस गौर से देखते जाइए, देखते जाइए। यहां पे डिफरेंस करेंगे। यहां पे अब देखिए छोटा में बड़ा जाएगा तो 8 में 9 जाएगा तो -1, अब 35 में 35 जाएगा तो क्या बचेगा 0। और हमको मालूम है इसको यहां इंटू करना होता है और इसको यहां इंटू करना होता है। अब हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे 1 इंटू 35 और 9 इंटू 0। अब देखिए यहां पे माइनस है, यहां पे कोई साइन नहीं। अब यहां पे देखिए कुछ भी प्लस ले लें माइनस साइन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस करेंगे 35 में 0 तो कुछ तब भी वही आएगा, माइनस करेंगे तब भी वही आएगा, तो कोई भी साइन ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां पे। तो 35 वर्ष, मतलब जो नया मित्र जो शामिल हुआ, जो नया फ्रेंड इस ग्रुप में शामिल हुआ है, उसका एज क्या है 35 ईयर्स। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि जितने लोग यहां शामिल होंगे या फिर यहां से निकल के जाएंगे, इन सारे क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं कि जितने लोग इसमें शामिल होंगे या फिर निकल के जाएंगे, उतने लोगों का ये वैल्यू निकलेगा। यहां पे एक लोग शामिल हो रहा है या फिर एक लोग निकल रहा था, इसलिए एक लोग का ही वैल्यू निकल के आ रहा था। अगर 4 लोग शामिल होते तो 4 लोगों का वैल्यू आता, चारों का जोड़ के आता। 3 लोग निकलते या फिर शामिल होते, अगर वैसा हो रहा तो तीनों का वैल्यू निकल के आ गया। मतलब जितने लोग निकलेंगे या फिर जितने लोग आएंगे उसी का वैल्यू निकलेगा। बिल्कुल आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आज फिर आपके लिए एक और प्रश्न है जो आपको लिखना है और इसका सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में देना है। और जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके लिए जो भी हो सकता है हम प्रयास करेंगे आपका सॉल्यूशन कर पाए। तो लिखेंगे, प्रश्न है आपके सामने ये, 17 संख्याओं का औसत 33 है, 17 नंबर है, 17 नंबर है, जिसका एवरेज क्या दे रखा है 33। यदि एक संख्या निकाल दिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। जब एक संख्या निकाल देते हैं तो औसत 1 बढ़ जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है। तो इसको बढ़िया से बनाना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।